सो कंसिडरेशंस फॉर रिडक्शन ऑफ कंटेंट लोड, ये तो बहुत पहले से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में है, जिसमें कंटेंट लोड को कम करने की बात है, एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की बात है, और बहुत तरह की फिलॉसफी भी है इसके पीछे. सो द डॉक्यूमेंट इज इटसेल्फ एक्सेप्टिंग दैट देयर इज द नीड ऑफ रिडक्शन ऑफ कंटेंट लोड. और कैसे कंसीडर करना है इसकी चर्चा. सो कंसिडरेशन सेक्शन 4.1 मतलब चैप्टर 4 जो टाइम वैल्यू क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट, कंसिडरेशन फॉर रिडक्शन ऑफ कंटेंट लोड प्रेजेंट सम कंसिडरेशंस एज focus to be given on genuine conceptual understanding instead of procedural और rote learning. मतलब कंटेंट लोड कम करने के क्रम में ये कोशिश की जाएगी कि जो लर्निंग हम लर्न करते हैं वो सिर्फ रोट लर्निंग रिमेम्बरिंग से ना हो, बल्कि एक्टिविटीज़ वगैरह की मदद से भी जेन्यून कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो. तो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होगी, जैसे प्रैक्टिकल का नेचर अलग हुआ, प्रैक्टिकल कराया जाएगा ज़्यादा, साइंस एक्सपेरिमेंट को वेटेज दिया जाएगा, स्टूडेंट्स से क्रियाकलाप कराए जाएंगे, आदि आदि की तरफ इशारा है, जिसकी चर्चा पीछे हम लोग और भी कर चुके हैं असेसमेंट वगैरह में भी. दूसरा, स्पेस एंड टाइम टू बी गिवन टू आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा. क्योंकि आर्ट एजुकेशन में बनाना है, किताबों में याद नहीं करना है. और फिर फिजिकल एजुकेशन में एक तो रिकमेंडेड है कि साइकोलॉजी भी कहता है, खास के एडोलसेंस और लेटर चाइल्डहुड में, कि उसका मस्कुलर स्ट्रेंथ चैनलाइज हो. और फिर बहुत सारी फिलॉसफी है, गांधी ने कहा कि ये फुटबॉल खिलाइए पहले फिर लाइए, और इस तरह के बहुत सारे दर्शन भी हमारे पास है, मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है. तो ये कह रहा है कि एक तो ये होगा कि जेन्युइन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से जोर दिया जाएगा, रोट लर्निंग को कम किया जाएगा. और दूसरा कि आर्ट एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन को भी काफ़ी टाइम दिया जाएगा, जिससे कंटेंट लोड घटेगा. और फिर दैट इज़ द न्यूली कंसिडर्ड क्यूरिकुलर एरिया. स्पेसिफिक इसको हमने मेंशन किया, अलग से हाईलाइट किया है, क्योंकि आप नया करिकुलम फ्रेमवर्क में ही आर्ट एजुकेशन है. ऑब्वियस है कि ये हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है, इसलिए आर्ट एजुकेशन यहाँ आया है, फिजिकल एजुकेशन. लेकिन पुराना जो करिकुलम एरिया था उसमें इतनी प्रमुखता से आर्ट एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन नहीं था. सो द न्यूली कंसिडर्ड क्यूरिकुलर एरिया प्रीवियसली कंसिडर्ड एज को क्यूरिकुलर, और ये अब क्यूरिकुलर में ही आ गया है, आर्ट एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन. तो इसको जोड़ देने की बात. और तीसरा, कंपेटेंसीज टू बी व्यूड एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग, मतलब कंपेटेंसी डेवलप होना चाहिए, मतलब विजिबल होना चाहिए. वो कहीं ना कहीं सारा हमारा ओवर्ट बिहेवियर की तरफ भी है कि उस पर, और एक्टिविटीज़ बेस्ड इवेल्यूशन की तरफ भी है, उसके टेस्टिंग की. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिडक्शन के लिए जो सजेशंस हैं उसमें यह है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बल देनी है, रोट लर्निंग प्रोसीड्यूरल जो है उसको कम करना है, आर्ट एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन को जगह देनी है. और तीसरा कि जो कंपेटेंसीज है वो एसेंशियल एलिमेंट होगा लर्निंग का, एंड दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट, दैट इज कंसिडरेशन फॉर रिडक्शन ऑफ कंटेंट लोड, जिसमें हम लोगों ने 3 तरह की बात की. सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट. थैंक यू.